हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजस लर्निंग एकेडमी और मैं हूं नेहा दीक्षित। चैप्टर स्केलेटन सिस्टम। तो आज आप देखेंगे कि कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां इन द सेंस बोन्स हड्डियां, तो कितनी हड्डियां होती हैं ये पढ़ेंगे और उसके अलावा कहाँ कहाँ वो पाई जाती हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं ये आज हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम। पहले से मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो स्केलेटन सिस्टम हमने स्टार्ट किया है और आप अगर देखेंगे अपने बचपन में हर क्लास में ये पढ़ाया जाता है हमारी कि जितनी भी टोटल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख कर बताया 206 ये टोटल बोन होती हैं जितनी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। तो इन टोटल बोन्स को हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करके क्लासिफिकेशन करके ये देखेंगे कि कितनी बोन्स कहाँ हैं और किस किस एरिया में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। हिंदी में भी देखिए, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इंग्लिश वर्ड क्लियर ना हो या हिंदी वर्ड क्लियर ना हो, इसकी वजह से मैंने दोनों यहाँ पे मीडियम्स में इसको दिखाया गया है, शो किया है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम एंड यहाँ पे देखेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। तो अगर हम आगे देखेंगे इसको तो 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करके मैंने दिखाया आपको यहाँ पे, और एक्सियल को अगर हम कैरी करते हैं यहाँ पे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने इसको, 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा स्कल। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा पार्ट है स्कल, और स्कल को हमने किस तरीके से यहाँ पे दिखाया है कि स्कल में टोटल जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 29। इस 29 को प्रूव करेंगे हम कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो स्कल देखिए, छोटा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपको। तो ये ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कल, हिंदी में खोपड़ी। खोपड़ी तो पूरी होती है, इसका हिंदी वर्ड में एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझा देती हूँ आपको, कपाल कह सकते हैं, कपाल हिंदी में। तो ऊपर देखिए आप, ये वाला एरिया कपाल है, नीचे का जितनी भी बोन्स है वो हिंदी में कहेंगे कर्ण हड्डी, कर्ण अस्थि, और इंग्लिश में कहेंगे ईयर बोन। इस तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं फेस वाला, फेस वाले हिस्से को हिंदी में कहेंगे हम लोग चेहरे की हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, और इंग्लिश में कहेंगे फेशियल बोन। इनको कैटेगराइज मैंने कैसे किया ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 14th है, 14, यहाँ पे देखेंगे ये 8 है, और यहाँ पे देखेंगे ये 6 है। तो आप बताइए 14 + 8 एंड +6 इज इक्वल टू 28। 28 के बाद क्या है कि एक जस्ट हमारे कान के नीचे एक हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड हॉयड। हॉयड, उस एक हड्डी को हमने यहाँ पे ऐड किया है और टोटल हड्डी इज 29। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि पूरे स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारा आंसर हमें मिला 29। इसके अलावा अभी हम रिब्स देखते हैं। तो रिब्स का मैंने देखिए डायग्राम यहाँ पे समझाया आपको, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, हिंदी में कहेंगे पसलियां। रिब्स की हिंदी होती है पसलियां। तो जो पसलियां पाई जाती हैं फ्रेंड्स, वो हमारे 12 इस तरफ लेफ्ट में और 12 राइट में, तो टोटल हो गई 24। इन दोनों की तरफ की जो रिब्स हैं, इनको जोड़ने के लिए एक हड्डी और होती है जिसे कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम, हिंदी में भी इसको स्टर्नम ही बोलेंगे, स्टर्नम। तो इस एक हड्डी को इस 24 में मैंने ऐड कर दिया और मेरी 25 हड्डियां हो गई। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि हमारी रिब्स जो होती हैं वो टोटल बोन्स 25 होती हैं। ठीक है, आगे देखिए स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड या वर्टेब्रल कॉलम भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ, वर्ड एक ही बात है। तो टोटल बोन देखते हैं तो 26। इस चीज को भी प्रूफ करेंगे कि ये 26 कैसे हुई। तो यहाँ पे देखिए क्लेविकल रीजन, क्लेविकल सेक्टर है ये हमारा, तो इसको मैंने C से दर्शाया है, सॉरी क्लेविकल नहीं, सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन है, इसको मैंने C से दर्शाया है और ये संख्या में होती है 7। इसके बाद मैंने थोरेसिक रीजन है उसको दर्शाया है और वो TH के लिए मैंने यहाँ पे दर्शाया है इसको TH वर्ड से, और ये टोटल होती है 12। इसके बाद है लंबर, और लंबर होती है हमारी 5। तो टोटल अगर मैं इनको काउंट करती हूँ तो होता है 24। देख लीजिए आप, 7 + 12 + 5 होता है आपका 24।
4। इसके अलावा अब ये 2 कहाँ से आती है, जब भी तो टोटल 26 होंगी, तो 2 के वाले हम देखते हैं। जैसे हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ आप लोग को, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें सबसे पहले हमारी गर्दन होती है और उसके बाद गर्दन से ही स्टार्ट हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन से ही। तो जो हमारी खोपड़ी थी, जो हमारा स्कल था, वो सदा हुआ था हमारी गर्दन पर। तो गर्दन की जो स्टार्ट हुई वो पहली हड्डी थी एटलस। उस पहली हड्डी के बाद धीरे धीरे से सर्वाइकल रीजन होता है पूरा और उसमें हड्डियां होती हैं 7। उसके बाद फिर से स्टार्ट होती हैं कुछ हड्डियां जिसे थोरेसिक रीजन बोलते हैं और उसमें हड्डियां होती हैं हमारी 12। उसके बाद फिर लंबर रीजन स्टार्ट होता है, लंबर सेक्टर कह सकते हैं या रीजन कह सकते हैं, उसमें टोटल हड्डियां होती हैं हमारी 5। इन 5 को मैं ऐड कर दूं तो टोटल हड्डियां हो गई 24। इसके अलावा जस्ट यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि मैं इसको, आपने देखा होगा कभी हिंदी वर्ड एक सुना होगा पुच्छल बोन या पुच्छल हड्डी, तो उस पुच्छल हड्डी को ही कहते हैं कॉकिक्स, COCCYX, कॉकिक्स। तो इस कॉकिक्स को मैं इसमें ऐड करूंगी तो 25 हो जाएंगी। और उसके अलावा कॉकिक्स के जस्ट ऊपर एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं सेक्रल। इस सेक्रल को जब मैं इसमें ऐड करूंगी तो टोटल हड्डियां हो जाएंगी मेरी 26। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे लिखा है टोटल बोन 24 + 2 = 26। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन्स थी। तो यहाँ देखिए 80, ये 80 कैसे हुई इसको चेक करते, रीचेक करते। 29 + 25 एंड +26, इनको पूरा तीनों को ऐड करूंगी मैं तो फिर मेरी बोन्स होंगी टोटल 80। इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स प्रूफ किया कि पूरी हड्डियां कितनी हो सकती हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल, अभी हमें क्या देखना है, उपांगीय कंकाल तंत्र, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो इसको देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, अपर लिम्ब मैंने इसको डिवाइड किया, कैटेगराइज किया अपेंडिकुलर को। तो अपर लिम्ब आया, अपर लिम्ब ऊपरी बाहु कह सकते हैं या फिर अग्र बाहु कह सकते हैं, एक ही चीज है दोनों। नेक्स्ट है पेक्टोरल गिर्डल्स, पेक्टोरल में मैं इसको हिंदी में अंश मेखला कह सकती हूँ। गिर्डल्स समझाते हैं भी गिर्डल्स क्या होता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस कर देती हूँ आपको। लोअर लिम्स निचला पाद और पेल्विक गिर्डल्स इन द सेंस श्रोणी मेखला। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अपर लिम्ब मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया आपको, पूरा का पूरा जो हमारे हाथ होते हैं, हाथ ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे विद फिंगर्स, पूरा हाथ। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही हमारा हाथ स्टार्ट होता है तो जो कंधे पर गिर्डल्स पाई जाती हैं, कंधे पर एक ऊपरी गिर्डल्स जो यहाँ पे दिखती है आपको। जैसे आप हाथ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कंधे पर आपको, शोल्डर पे आपको गिर्डल्स दिखेगी, गिर्डल्स एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है, गिर्डल्स। तो जब गिर्डल्स पढ़ेंगे तो इसमें इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी से क्या करें, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ से गिर्डल्स हमारा चैप्टर यहाँ पे है, यहाँ ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने हाथ स्टार्ट किया तो सबसे पहली हड्डी जो हाथ में थी उसे बोलेंगे ह्यूमरस, सबसे पहली हड्डी हमारी हाथ की ह्यूमरस। उसके बाद देखिए जस्ट हमने कोहनी से नीचे की बात करी तो 2 पार्ट्स में हड्डियों को मैंने डिवाइड कर दिया। एक आगे वाली हड्डी रेडियस और पीछे वाली हड्डी अल्ना। इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन सी आगे वाली है कौन सी पीछे वाली, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यू और आर में कंपेयर करिए कि आपका जो ABCD होता है उसमें वर्ड क्या पहले आता है, तो पहले आता है आर। तो इस तरीके से जो आगे वाली हड्डी है, पहले वाली हड्डी है, वो रेडियस होगी और जो पीछे वाली हड्डी है वो अल्ना होगी, क्योंकि यू बाद में आता है। इस तरीके से फिर देखिए हमारी जस्ट कलाई स्टार्ट होती है, कलाई। तो कलाई को कहते हैं यहाँ पे कार्पल्स, कलाई, कार्पल्स। ये देखिए ये एक हड्डी थी, ये 2 हड्डियां थी हमारी, रेडियस और अल्ना। कार्पल्स की बात करेंगे तो हमारी होती है टोटल 8 हड्डियां, 8। नेक्स्ट देखिए मेटाकार्पस, हथेली पे आ जाइए, हथेली। तो हथेली में जो टोटल हड्डियां होती हैं वो होती हैं 5 हड्डियां, 5। उसके बाद देखिए फैलेंजेस पे आ जाइए, उंगलियों पे। तो अंगूठे में तो सिर्फ 2 होती हैं और बाकी सब में 3 3 3, तो टोटल हो गई 14 हड्डियां। प्रूफ करते हैं कि ये 60 कैसे हुई, ये प्रूफ करते हैं। देखिए 1 ये वाली +2
ये वाला +8, ये वाली +5 और ये वाली 14। तो ये टोटल मिला के हो जाती है हमारी 30। ये टोटल मिला के हो गई 30। अब 30 आपके हाथ कितने हैं? 2, तो 30 इंटू क्या करेंगे? 2। तो दोनों हाथों की जो हड्डियां होंगी वो टोटल बोन इज 60। ये हमने प्रूव किया कि ये 60 कैसे हुई। एक बार फिर से इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहली हड्डी जो कंधे के नीचे से स्टार्ट होती है ह्यूमरस, उसके बाद कोहनी के नीचे से हड्डी जो स्टार्ट होती है रेडियस और अल्ना, उसके बाद है 8 हमारी कार्पल्स, 5 है मेटाकार्पल्स और 14 है फेलेंजेस, उंगलियां की हड्डियां। तो ये टोटल मिला के हो गई हमारी 30 और 30 इंटू 2 क्योंकि हाथ 2 होते हैं तो 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। तो 60 इस तरह से अपर लिम्ब की हड्डियां टोटल इज 60। 2 हाथ है इसलिए 60। यहां देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले गिर्डल्स की बात की, गिर्डल्स की। तो मैंने आपको बताया कि हाथ जहां से हमारी ये जो ऊपरी बाहु अपर लिम्ब स्टार्ट हुई उसके जस्ट ऊपर कंधा होता है। कंधा, एक कंधा जो होता है वो आगे की तरफ भी एक हड्डी रखता है और पीछे की तरफ भी एक हड्डी रखता है। तो जो आगे की तरफ की हड्डी होती है उसका नाम होता है क्लेविकल, और जो नीचे की हड्डी होती है दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। तो ये दोनों जो हड्डियां हैं वो आती हैं पेक्टोरल गिर्डल्स में, दोनों हड्डियां। अब आप देखो मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा है? आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 2 ही है, फिर हमने 4 क्यों लिखा? क्योंकि हाथ कितने हैं? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 4, यानी दोनों हाथों में 2 इज इक्वल टू 4। तो टोटल गिर्डल्स हो गई हमारी हाथों की 4। आगे देखिए निचला लिम्ब जो होता है वो देखेंगे यहाँ पे हमने कैसे करा। तो गिर्डल्स की अगर मैं बात करूं, ये इसका डायग्राम है। देखिए यहाँ पे पैर की बात करूं तो सेम एज इट इज, जैसा हाथ का एक तरह से फिगर था वैसे ही सेम फिगर इसका है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हड्डियों के नाम चेंज हो गए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे गिर्डल्स की, निचले पाद की गिर्डल्स की, तो गिर्डल्स भी जैसे यहाँ पे होती है हिप बोन, उस हिप बोन को कहते हैं यहाँ पे गिर्डल्स, हिप बोन। तो ये हमारी होती है जो वो एक ही होती है। अब दोनों पैरों में एक एक है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल इज इक्वल टू 2। तो हमारी गिर्डल्स जो हुई निचले पाद में कितनी हुई? 2। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गिर्डल्स की हमने बात करी है यहाँ पे 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। और गिर्डल्स की अगर मैं बात करूंगी तो गिर्डल्स है हमारे यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो डायग्राम था वो इसका है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो बोन है वो कहलाती है फीमर। उसके बाद हमारी जस्ट इसके नीचे से 2 बोन स्टार्ट होती हैं, आगे के पैर की अलग और पिछले पैर की अलग। मतलब जो यहाँ से हमारा पटेला घुटना स्टार्ट हुआ, घुटने को बोलते हैं पटेला, घुटना इसी को बोलते हैं पटेला। इसके जस्ट नीचे से आगे वाली जो बोन है वो फिबुला और पीछे वाली जो बोन है वो टीबिया। फिर से कंफ्यूजन ना हो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आप बताइए मुझे F पहले आता है हमारी ABCD में या T पहले आता है? तो F पहले आता है तो आगे वाली जो होगी वो फिबुला होगी और पीछे वाली जो होगी वो टीबिया होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हड्डी दिख रही है आपको यहाँ पे इसको कहते हैं टार्सल्स, और इसके जस्ट नीचे जो हमारा पैर का पंजा होता है उसमें होती है वो मेटाटार्सल्स। और जस्ट हमारी जैसे यहाँ पे हमने देखा था उंगलियां हैं वैसे यहाँ पे भी उंगलियां हैं, इनको भी फेलेंजेस और इनको भी फेलेंजेस। बस फर्क इतना है, ये जो हड्डी होती है वो एक है, ये जो हड्डी है वो भी एक है, यानी कि 2 हो गई टोटल। ये जो हड्डी है पटेला वो भी एक है, इसके अलावा ये जो हड्डी है वो 7 है, इसके अलावा यहाँ जो हड्डी है वो 5 है और फिर से 14। तो मैं अगर इसको ऐड करूं तो 1 + 2 + 7 + 1 + 5 and +14 इज इक्वल टू 30 एंड 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। क्योंकि पैर कितने हैं? 2। तो एक पैर का स्ट्रक्चर था ये, दोनों पैर अगर मैं देखूंगी तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई इंटू कर दूंगी और उसका आंसर हो जाएगा हमारा 60। तो इस तरीके से अगर इस 60 को, इस 4 को, इस 60 को और इस 2 को अगर मैं ऐड करती हूं तो टोटल हड्डियां होती हैं 126। अब देखिए यहाँ पे अपेंडिकुलर में टोटल हड्डियां तो 126 और अगर मैं एक्सियल की बात करूं तो 80। तो दोनों को ही अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी टोटल हड्डियां हो जाएंगी 206।
तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने आज ये प्रूफ किया कि टोटल बोन्स जो होती हैं हमारे बॉडी में वो कितनी होती हैं।